अगर आप थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशन में अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हो तो ये आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है उसे मज़ीद डिटेरियोरेट कर सकती है, आपकी कंडीशन को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकती है। अगर आप थायराइड जैसी कंडीशन फेस कर रहे हो तो आपको आयोडीन की मात्रा अपने खुराक से ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर आपको थायराइड है तो आप आयोडीन की जो कमी है उसे फेस कर रहे हो। अगर ये आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी आपके शरीर में तो ये जो थायराइड है ये हाइपोथायरॉयडिज्म में ये बदल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ता चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में भी बुरा लगता है और इसके साथ साथ आपकी जो कंडीशन है हेल्थ की उसे बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट कर सकती है। इसलिए इनिशियल स्टेज में अगर आप थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आपको अपने खुराक में आयोडीन की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। ये कैसे हासिल हो सकती है, ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी थायराइड जैसी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो उसमें जो आयोडीन की कमी हो रही है उसको पूरा करने में मदद करता है और साथ साथ आपकी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है। तो इन फूड्स में जो सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है योगर्ट का इस्तेमाल, यानी कि दही का इस्तेमाल। कई डायरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें पर कप आयोडीन की मात्रा 85 माइक्रोग्राम्स तक होती है। ऐसी कंडीशन में आपको प्लेन और लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें फैट की मात्रा कम हो। जैसे कि मार्केट में ग्रीक योगर्ट भी मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आयोडीन की जो कमी है उसको पूरा करने में आपकी बहुत मदद करती है और एक अच्छा सोर्स माना जाता है आपके आयोडीन के लिए। ये आपके डेली का जो आयोडीन का इंटेक है जो कि आपको मिलना चाहिए उसका 50% तक कवर करता है अकेले। इसके बाद जो दूसरी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो वो है ब्राजीलियन नट्स का इस्तेमाल। ब्राजीलियन नट्स में एक खास किस्म का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो कि आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस बनाए रखने में और उसे बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ब्राजीलियन नट्स का सिर्फ एक पीस अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसमें 68 से लेकर 91 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम पाया जाता है। इस सेलेनियम की जो आपकी जो लिमिट है वो पर डे 400 माइक्रोग्राम तक है, यानी कि आप इसके अंदर ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आप ब्राजीलियन नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें सेलेनियम नाम की जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाई जाती है और ये आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस बनाए रखने में और बेहतर बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करो। इसके अलावा जो अगला फूड है उसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें आप मिल्क का इस्तेमाल यानी कि दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो ऐसी सूरत में आपको मिल्क का इस्तेमाल अक्सर करना चाहिए क्योंकि ये एक बेहतरीन सोर्स है आयोडीन का और आपकी जो थायराइड प्रॉब्लम्स है इसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन जो डिसरप्ट होता है इसमें आयोडीन की मात्रा बेहद कम हो जाती है। इसलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से आयोडीन की कमी को पूरा करना पड़ता है और इसके लिए मिल्क इज रियली गुड सोर्स फॉर द आयोडीन। तो आपको आयोडीन के लिए की जो पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए मिल्क का इस्तेमाल यानी दूध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। 1 गिलास दूध आपको डेली इस्तेमाल करना चाहिए। इस 1 गिलास दूध आप जो इस्तेमाल कर रहे हो ये आपके 1/3 यानी डेली का जो 1/3 का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। जो अगली चीज है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है चिकन का इस्तेमाल और बीफ का इस्तेमाल। चिकन और बीफ इसमें आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है और ये हमारे थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स में जिसमें आयोडीन की जो कमी है उसको पूरा करने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ बीफ में और चिकन में जिंक नाम का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो कि आपके थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। इसलिए जिंक आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होती चली जाएगी तो ऐसी कंडीशन में जो थायराइड प्रॉब्लम है वो मजीद वर्स्ट होगी और ये हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपको ऐसी सूरत में चिकन का इस्तेमाल, बीफ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जिसमें जिंक की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा अगला जो फूड है जो आपको अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप खासकर इस तरह की प्रॉब्लम यानी थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आपको फिश का इस्तेमाल करना चाहिए यानी कि मछलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब चूंकि सी वाटर में आयोडीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है लिहाजा इसमें रहने वाली मछलियों में भी अच्छी मात्रा में आयोडीन होती है। इसलिए फिश इज़ अ गुड सोर्स फॉर योर आयोडीन। इसलिए आपकी आयोडीन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको
फ़िश का इस्तेमाल यानी कि मछलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगला जो फूड है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है एग्स का इस्तेमाल यानी कि अंडे का इस्तेमाल। एक लार्ज साइज का जो अंडा हम खाते हैं इसमें 10% आयोडीन मौजूद होता है जो हमारा डेली का जो इंटेक है उसको पूरा करता है। इसके अलावा इसमें 20% सेलेनियम की जो हमारी इंटेक जो रोजाना की होनी चाहिए उसको पूरा करने में ये हमारी मदद करता है। इसलिए आपको होल एग यानी कि अंडे का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है और जो एग योक होता है जो अंडे की जर्दी होती है इसमें सेलेनियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली खासकर थायराइड जैसी प्रॉब्लम में ये दोनों ही चीजें बहुत मायने रखती है। इसके अलावा अगला जो फूड है जो फ्रूट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें बेरीज का इस्तेमाल आप कर सकते हो जिसमें ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज ये फ्रूट्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसमें आयोडीन, सेलेनियम और विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से रोकता है और ये आपके थायराइड के लिए भी बहुत बेहतर है। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ये वो कुछ फूड्स हैं जो आपके लिए बहुत काम करता है और आपके स्वास्थ्य के लिए आपके थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को मजीद वर्स्ट नहीं होने देता और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में, आपको हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। तो इसलिए आपको इन फूड्स का जो मैंने अभी आपको बताया, इन फूड्स को आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जिसको थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स में आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इन फूड्स में आपको प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स जैसी चीजों को इसे आपको कम करना चाहिए। इन प्रोसेस्ड फूड्स में चाहे वो बर्गर हो, पिज्जा हो या फ्राइज हो, इस तरह की चीज़ें को आपको कम करनी चाहिए। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।